नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पता नहीं कांग्रेस के रणनीतिकारों को क्या हो जाता है। जब जब चुनाव आता है, लोकल और केंद्र के नेताओं के बीच आपसी खींचतान शुरू हो जाती है और उसका नतीजा ये होता है कि चुनाव के समय सभी नेता एक दूसरे की जड़ काटते काटते कांग्रेस पार्टी की जड़ काट देते हैं, जिसका नतीजा आप पीछे गुजरे 5 राज्यों के चुनाव से देख सकते हैं, जहां पर कहा जा रहा था कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, लेकिन जब रिजल्ट आई तो हवा हो गई, क्योंकि नेताओं में तालमेल नहीं था और जनता कंफ्यूज थी कि क्या करे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नवजोत सिंह सिद्धू और हरीश रावत का है। अब उसी राह पर गुजरात के हार्दिक पटेल चल रहे हैं। जी हां, चुनाव लड़ने के संकेत देने के एक दिन बाद गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल बुधवार को काफी गुस्से में नजर आए और अपनी ही पार्टी पर जमकर भड़ास निकाली। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी पर अनदेखा करने का आरोप लगाया। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर की माने तो पार्टी में मेरी स्थिति उस नवविवाहित दूल्हे की जैसी है जिसे नसबंदी से गुजरना पड़ा हो। उन्होंने खोडाल धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष और ताकतवर पाटीदार नेता नरेश पटेल को लेकर फैसला करने में कांग्रेस की देरी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह पूरे समुदाय का अपमान था। जानकारी देते चले कि नरेश पटेल को राज्य में लगभग हर पार्टी अपने पाले में लाने के लिए प्रयासरत है। हार्दिक पटेल ने आगे कहा कि मुझे पीसीसी की किसी भी बैठक में बुलाया नहीं जाता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले वे मुझसे सलाह तक नहीं लेते हैं। तो इस पद का क्या मतलब है? हाल ही में उन्होंने 75 नए महासचिवों और 25 नए उपाध्यक्षों की घोषणा की गई। क्या उन्होंने मुझसे सलाह ली कि हार्दिक भाई, क्या आपको लगता है कि सूची से कोई मजबूत नेता गायब है? आपको याद हो तो पता ही होगा कि हार्दिक पटेल ने पिछले चुनाव से पहले गुजरात सरकार के खिलाफ एक सफल आंदोलन का नेतृत्व किया था और उन्हें खुद राहुल गांधी ने पार्टी में शामिल किया था। हार्दिक को 2020 में कांग्रेस का राज्य कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। चर्चित युवा पाटीदार चेहरे के रूप में हार्दिक इससे पहले भी पार्टी में प्रमुख भूमिका नहीं दिए जाने पर अपनी निराशा व्यक्त कर चुके हैं। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को चेतावनी दी कि पार्टी में पाटीदार आंदोलन के कारण ही 2015 के स्थानीय निकाय और 2017 के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने 2017 में 182 सदस्यीय सदन में 77 सीटें जीती थी। कांग्रेस में कई लोगों को लगता है कि पार्टी ने हार्दिक का सही इस्तेमाल नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों हार्दिक नाराज हैं और इसका कारण क्या है। इसके साथ ही साथ आप ये भी समझ गए होंगे कि चुनाव से पहले फिर एक बार कांग्रेस में सिर फुटव्वल होना तय माना जा रहा है और यही हार का कारण होगा। देखना होगा कि कांग्रेस अपने नेताओं की समस्या सुनती है या नहीं।